अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है ये स्टूडेंट्स प्लस जो एचआरएम प्रोफेशनल्स हैं, इन दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी, जो एचआर के स्टूडेंट्स हैं और जो एचआर में जूनियर लेवल पे या मिडिल लेवल पे पोजीशन में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो हमारा एम्प्लॉय लाइफ साइकिल है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो है बेसिकली एक लाइफ साइकिल ही चल रहा है। मीन्स के आप किसी भी एचआर का फंक्शन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, वो हमेशा कंटिन्यू प्रोसेस में चलता रहेगा। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले देख लेते हैं कि एम्प्लॉय लाइफ साइकिल होता क्या है। एम्प्लॉय लाइफ साइकिल होता है कि एक एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग से लेकर उसकी सेपरेशन तक, ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है वो उसका लाइफ साइकिल होता है, एम्प्लॉई का लाइफ साइकिल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हम देखेंगे और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देखेंगे। सबसे पहले देखें स्टेज वन, लाइफ साइकिल स्टेज वन है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में आपकी रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है, जिसमें आप अपने सबसे पहले एम्प्लॉय ब्रांडिंग करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं। अगर ब्रांडिंग होगी तो फिर एक कंपनी का कल्चर क्रिएट होता है, जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब डिज़ाइन होती है, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर आ जाता है एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन, फिर एम्प्लॉय की वैल्यू प्रपोजिशन होती है। फिर आता है विजिबिलिटी, फिर एक रेपुटेशन मार्केट में बनती है। फिर एम्प्लॉयज़ उस जॉब की तरफ या उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस पोजीशन पे या इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें या इस ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब करें। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये एक किस्म की ब्रांडिंग होती है। सबसे पहला काम ये होता है कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर क्रिएट करना है, एक ब्रांडिंग बनानी है, एक वैल्यू प्रपोजिशन बनानी है और एक विजिबिलिटी क्रिएट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप आ गया अट्रैक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में जब एम्प्लॉय विलिंग होता है तो वो अप्लाई करता है। अप्लाई करने के लिए रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सीट अवेलेबल होती हैं, तो सीट अनाउंस करते हैं। अनाउंस में सारा हम रिक्रूटमेंट वाली वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं, बस सिंपली मैं बताऊंगा, ये लाइफ साइकिल का एक पार्ट है कि अट्रैक्शन के बाद रिक्रूटमेंट होती है। रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉय ने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उसका जो हायरिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, जिसमें जो रिक्रूटमेंट के जो बेसिक गोल्स हैं वो हो सकते हैं। अब 4 तरह की रिक्रूटमेंट हो सकती है लाइफ साइकिल के अंदर। इंटरनल प्रमोशन भी हो सकती है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी हो सकती है, कैंपस हायरिंग भी हो सकती है, या ऑनलाइन पोर्टल या लिंक्डइन वगैरह से रेफरेंस बेस के ऊपर भी आपकी हायरिंग हो सकती है। तो हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिक्रूटमेंट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, डिटेल के अंदर हर एक चीज़ के ऊपर रिक्रूटमेंट के बारे में देखा हुआ है। तो लाइफ साइकिल के अंदर तो सेकंड स्टेप है वो आ जाता है रिक्रूटमेंट। थर्ड स्टेप है ऑन बोर्डिंग। ऑन बोर्डिंग में होता है कि आपने एक हायरिंग प्रोसेस तो कर लिया और एक एम्प्लॉय सेलेक्ट भी हो गया, पूरे प्रोसेस से गुजर के, तो उसको ऑन बोर्ड करना है। ऑन बोर्ड में सबसे पहला स्टेप होता है उसका फर्स्ट इम्प्रेशन या ओरिएंटेशन। जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो उसकी ओरिएंटेशन से क्रिएट होता है। जितनी अच्छी ओरिएंटेशन होगी उस एम्प्लॉय की, उतना ही अच्छा उसका इम्प्रेशन जाएगा और उतना ही मोटिवेट होके या इंगेज होके वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। तो जो ऑन बोर्डिंग टूल्स हैं, इसमें मतलब कि आपका एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर के ज़रिए, एलएमएस के ज़रिए एम्प्लॉय की प्रोफाइल बनती है, ठीक है। फिर उसको एक वेलकम नोट दिया जाता है, उसकी ओरिएंटेशन होती है। उसमें ओरिएंटेशन में हम प्रॉपर इसकी एक वीडियो भी बनाएंगे और बहुत सारी वीडियोस बनाई भी हुई हैं ओरिएंटेशन या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जनरली बताऊँगा कि ओरिएंटेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं। फिर आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ओरिएंटेशन का ही एक एडवांस स्टेप है, जिसके अंदर जब एम्प्लॉय ज्वाइन हो जाता है तो उसकी फर्दर वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट भी ज़रूरी होती है। लाइक उसके स्किल इन्हेंसमेंट, या कोई न्यू सॉफ्टवेयर आया है उसकी ट्रेनिंग होगी, या सॉफ्टवेयर स्किल, लीडरशिप क्वालिटी या कम्युनिकेशन या डिसीजन मेकिंग की कोई ट्रेनिंग होगी या डेवलपमेंट होगी, या करियर पाथ के हवाले से कोई डेवलपमेंट होगी, लिंक्डइन लर्निंग की कोई डेवलपमेंट होगी, या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लाइक अप्रेजल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, केपीआईज मीटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डेवलपमेंट होगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जब एम्प्लॉय ज्वाइन कर चुका होता है और वो ऑन बोर्ड होता है और वो जॉब कर रहा होता है, उस जॉब के दौरान जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं या ऑन द जॉब डेवलपमेंट होती हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं और लाइफ साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट या एम्प्लॉय डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़ी एक सीरीज़ है जो हम क्रिएट करेंगे। फिर आता है रिटेंशन एंड सेपरेशन। रिटेंशन में बेसिकली ये होता है कि आपने एम्प्लॉय को रिटेन करना है। कम से कम जितना कम टर्नओवर होगा, मीन्स जितने कम लोग छोड़ के जाएंगे, उतना ही आपका हाई रिटेंशन रेट होगा। तो रिटेंशन रेट आपने जितना अच्छी एम्प्लॉय एंगेजमेंट होगी,
कम्पिटिटिव बेनिफिट्स या कंपनसेशन बेनिफिट्स अच्छे होंगे या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होगी तो एम्प्लॉय रिटेन करेगा। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो एम्प्लॉय रिज़ाइन कर देगा या फिर क्या कहते हैं वो जॉब स्विच कर लेगा। तो ये वाले जो पोर्शन हैं इसमें सेपरेशन या रिटेंशन को करने के लिए भी आपके जो प्लान है वो प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, सेपरेशन के बाद क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉय को कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो रिज़ाइन दे देता है या रिटायर हो जाता है तो उसको फिर दोबारा से उसकी सीट फिल करने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आता है और वो साइकिल दोबारा से बनता रहता है।